बच्चों, आज हम एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 हिंदी पाठ 18 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है लोक माता अहिल्याबाई। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है, प्रशिक्षित शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए प्र, ऑप्शन बी शी, ऑप्शन सी छी, ऑप्शन डी त। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए प्र। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए प्र। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, अहिल्याबाई की वीरता की सभी बहुत प्रशंसा करते थे। वाक्य में रेखांकित का विलोम होगा। ऑप्शन ए भूरी भूरी प्रशंसा करना, ऑप्शन बी निंदा करना, ऑप्शन सी विचलित करना, ऑप्शन डी सिर टेकना। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी निंदा करना। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। उत्तर है इसका, उत्तर में हम क्या लिखेंगे ऑप्शन बी निंदा करना। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, अहिल्याबाई होलकर अपने धार्मिक कार्यों से सारे भारत को बांधने वाली थीं। ऑप्शन ए धार्मिक एकता के सूत्र में, ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता के सूत्र में, ऑप्शन सी शासकीय एकता के सूत्र में, ऑप्शन डी सामाजिक एकता के सूत्र में। तो उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता के सूत्र में। ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रीय एकता के सूत्र में। तो यहाँ पर आगे प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 4, महारानी अहिल्याबाई का विवाह किसके साथ हुआ था। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इनमें ऑप्शन ए है मल्हार राव होलकर, ऑप्शन बी मालेराव होलकर, ऑप्शन सी खांडेराव होलकर, ऑप्शन डी तुकोजीराव होलकर। तो इनमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन सी खांडेराव होलकर। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी खांडेराव होलकर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 5 पर आते हैं। प्रश्न 5 में दिया है, अहिल्याबाई की तरह अन्य कौन सी महिला शासक हुई। तो ऑप्शन ए रानी कर्णवती, ऑप्शन बी रानी पद्मावती, ऑप्शन सी रानी रूपमती, ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। तो उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई, जो कि अहिल्याबाई की तरह शासक हुई हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9, 10 हैं, जो कि खाली स्थान है। तो चलिए इससे पहले क्या दिया है, इसमें नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर ये नीचे जो शब्द दिए हैं उनमें से हमें चुनकर नीचे खाली स्थान दिए हैं उनमें भरना है। तो चलिए शब्द कौन कौन से दिए हैं, भारत माता, दंगरह, आयकर, कु, चौंदी, जजिया, लोकमाता, ता, इंदौर, घबरा। प्रश्न नंबर 6 है, लोग अहिल्याबाई को खाली स्थान में भरेंगे लोकमाता कहते थे। चलिए आगे प्रश्न नंबर 17 है, अहिल्याबाई होलकर का जन्म औरंगाबाद जिले के खाली स्थान लिखेंगे चौंदी गांव में हुआ था। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, कुशलता शब्द में प्रत्यय खाली स्थान भरेंगे ता है। प्रश्न नंबर 9 है, राघोबा महारानी की बात सुनकर खाली स्थान भरेंगे घबरा गया। फिर प्रश्न नंबर 10 है, पहले लगान के रूप में कृषि कर लिया जाता था, वर्तमान में लिया जाने वाला कोई एक कर। यहाँ पर खाली स्थान लिखेंगे आयकर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है हमारे सामने। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 11 है, रानी अहिल्याबाई ने धर्मशालाएं क्यों बनवाई थीं। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, यात्रियों की सुविधा हेतु रानी अहिल्याबाई ने धर्मशालाएं बनवाई थीं ताकि वे आराम से तीर्थ स्थलों की यात्रा
कर सकें। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछा है? अहिल्याबाई के सामने बड़े बड़े दिग्गजों के छक्के छूट जाते थे। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का वाक्य बनाइए। तो चलिए उत्तर में हम लिखेंगे, परीक्षा के कठिन प्रश्न देखकर विद्यार्थियों के छक्के छूट गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 13 है। जन कल्याण हेतु अहिल्याबाई ने कौन सा व्रत लिया? तो जन कल्याण के लिए अहिल्याबाई ने कौन सा व्रत लिया, इसका उत्तर लिखना है। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? जन कल्याण हेतु अहिल्याबाई ने होलकर राज्य की सेवा का व्रत लिया और प्रजा की भलाई के लिए कार्य किए। फिर आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 14 आता है। प्रश्न नंबर 14 में पूछा है, रानी अहिल्याबाई की सभी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे, भूरी भूरी प्रशंसा का अर्थ है अत्यधिक प्रशंसा करना। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारे सामने अब लघुत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न 15 है। पाठ के आधार पर रानी अहिल्याबाई के चरित्र की 3 विशेषताएं लिखिए। तो रानी अहिल्याबाई के चरित्र की विशेषताएं लिखना है। तो उत्तर में हम लिखेंगे, अहिल्याबाई के चरित्र की 3 विशेषताएं। पहली है साहसिक और वीरता से भरपूर। दूसरी है बुद्धिमान और दूरदर्शी शासक। तीसरी है धार्मिक और परोपकारी। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, अहिल्याबाई की किस चतुराई के कारण राघोबा ने युद्ध नहीं किया? तो उत्तर में हम लिखेंगे, अहिल्याबाई ने चतुराई से राघोबा को यह संदेश भेजा कि अगर वह युद्ध करेगा तो या तो एक नारी से हार जाएगा या एक विधवा का राज्य हड़पने का कलंक लगेगा। इस कारण राघोबा ने युद्ध नहीं किया। चलिए बच्चों अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 17 आता है। अगला तो प्रश्न नंबर 17 में पूछा है, लूटपाट की समस्या अहिल्याबाई ने किस तरह हल की? तो इसमें उत्तर में लिखेंगे, अहिल्याबाई ने भिड़े के सरदार को ही यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व देकर यह नियम बनाया कि जिस इलाके में लूटपाट होगी उसकी भरपाई वहाँ के लोग करेंगे। इस तरह लूटपाट की समस्या का हल किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, रानी ने राघोबा से मिलने की क्या शर्त रखी? तो उत्तर में हम लिखेंगे, रानी ने राघोबा से कहा कि यदि वह संवेदना व्यक्त करने आ रहा है तो सेना लेकर नहीं बल्कि पालकी में बैठकर आए, तभी वह उसका स्वागत करेगी। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 19 है, महारानी अहिल्या के शासनकाल में उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, महारानी अहिल्या के शासनकाल में बावड़ियाँ बनवाई गईं। उन्होंने प्रजा के हित के लिए किसानों को सुविधाएं दी, उद्योगों को बढ़ावा दिया और साहित्यकारों को प्रोत्साहित किया। उनके कार्यों से राज्य में शांति और समृद्धि कायम रही, जिससे प्रजा सुखी और संतुष्ट रही। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 पर आ जाते हैं हम। यहाँ पर लिखा है, लोकमाता अहिल्या की भांति भारत देश में और भी वीरांगनाओं ने अपनी छाप छोड़ी है। उनमें से किसी एक वीरांगना के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों अब आप इस प्रश्न का उत्तर अपने टीचर के सहयोग से लिखेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।